ब्रिटेन में कार्यक्रम के दौरान भारत में लोकतंत्र पर क्रूर हमला वाले बयान के लिए राहुल गांधी ने अपना हमला तेज करते हुए केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता से माफी की मांग करते हुए जोर देकर कहा कि वे संसद से ऊपर नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने यह कहकर विदेशी धरती से देश का अपमान किया है कि अमेरिका और यूरोपीय देश इस बात से बेखबर है कि भारत के लोकतांत्रिक मॉडल का एक बड़ा हिस्सा अब पूर्ववत नहीं रह गया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह और राजीव चंद्रशेखर और भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर लंदन में भारत के बारे में झूठ बोलने के आरोप लगाए और गुस्सा व्यक्त किया कि कांग्रेस नेता ने अपने कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र को लेकर उनकी इस टिप्पणी ने संसद में हंगामेदार बना दिया है। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले 4 दिन में राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी स्पीकर ओम बिड़ला से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भंग करने की मांग की है, जबकि उनके खिलाफ देशद्रोह सहित किसी भी संभावित आपराधिक कहीं ना कहीं कार्यवाही के कयास लगाए जा रहे हैं। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद ने विशेषाधिकार समिति के समक्ष तर्क दिया है कि राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने बयान के दौरान 3 विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया। उन्होंने राहुल गांधी पर लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निराधार, बदनामीपूर्ण और असंसदीय दावे करके नियम 352 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अब जानते हैं इस नियम के बारे में। दरअसल संसदीय नियमावली के रूल 352 के तहत एक संसद केवल लोकसभा अध्यक्ष को पूर्व सूचना देकर और उनकी अनुमति से ही सदन के किसी अन्य सदस्य के बारे में टिप्पणी कर सकता है। निशिकांत दुबे का तर्क है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी कर इस नियम को तोड़ा है। भाजपा सांसद ने विशेषाधिकार समिति के समक्ष 1976 की घटना को उठाया, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने सभापति को पूर्व सूचित किए बिना और उनकी अनुमति लिए बिना प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार समिति के सामने जो तीसरा तर्क दिया वह है कि राहुल गांधी के भाषण को लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया था, लेकिन ट्विटर और यूट्यूब पर राहुल गांधी के हैंडल में संसद की कार्यवाही से हटाई गई उनकी टिप्पणियां अब भी मौजूद हैं। भाजपा सांसद के मुताबिक राहुल गांधी का ये कृत्य सदन के स्पीकर के अधिकार और विवेक का उल्लंघन करता है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था। राज्यसभा की रिपोर्ट के मुताबिक संसद की विशेषाधिकार समिति ने यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और कनाडा में सुब्रमण्यम स्वामी की कथित गतिविधियों पर विचार किया, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने रेडियो और टेलीविजन पर साक्षात्कार दिए थे। सुब्रमण्यम स्वामी इस बात से इनकार नहीं करते कि उन्होंने विशेष रूप से टोरंटो स्टार और वॉशिंगटन स्टार को साक्षात्कार दिया था। इसके अलावा वह अपने पत्र में जो कहते हैं वह भी एक स्वीकारोक्ति है कि उन्होंने अपनी विदेशी यात्राओं के दौरान कुछ साक्षात्कार दिए और कुछ अन्य पत्रिकाओं में लेख लिखे। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि सुब्रमण्यम स्वामी की रेडियो और टेलीविजन सहित ऐसे जनसंचार माध्यमों तक आसान पहुंच थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि समिति इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकती। इन देशों में ऐसी कई पत्रिकाएं, टीवी और रेडियो चैनल थे जो देश में आपातकाल की उद्घोषणा के बाद उग्र भारत विरोधी प्रचार में लगे हुए थे। सुब्रमण्यम स्वामी अपने टिप्पणियों से उनके भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का मजबूत कर रहे थे। उदाहरण के लिए टोरंटो स्टार बुधवार 11 फरवरी 1976 के एडिशन में सुब्रमण्यम स्वामी की तस्वीर के साथ छपी 4 कॉलम की खबर है, जिसका शीर्षक है श्रीमती गांधी निर्वासित भारतीय सांसद की हत्या करवा सकती हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि राहुल ने लंदन में झूठ बोला, वहां उनके बयान संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से परे हैं। उन्होंने देश का अपमान किया है और भारत विरोधी ताकतों को और चारा दिया है। भारतीय आपराधिक संहिता की धारा 124A भारत में राजद्रोह को परिभाषित करती है। सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में पटना में केंद्रित 19वीं शताब्दी के कट्टरपंथी वहाबी आंदोलन से निपटने के लिए एक ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 1870 में धारा 124A को अधिनियमित किया था। धारा 124A के मुताबिक जो कोई भी बोलकर लिखित शब्दों या संकेतों या दृश्यों अथवा अन्य किसी तरीके से घृणा या अवमानना करता है या लाने का प्रयास करता है या कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जाएगा। जरूर ऐसी भी बातें थी। आपको बता दें, भारत में जिन कानूनों की में राजद्रोह की धारा है उनमें भारतीय दंड संहिता 1860, धारा 124A, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, धारा 95,
राजद्रोही बैठक अधिनियम 1911 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम धारा 203। जब मीडिया ने पूछा कि राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानून मंत्री ने कहा कि सभी विकल्प के बारे में बात और चर्चा की जानी चाहिए। ये सारी खबरें निकलकर सामने आई। तो राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर लगातार बात की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी सदन में माफी मांगने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी से माफी मंगाने के बाद ही संसद में उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। ऐसी यहाँ पर तमाम जानकारियां भी सामने आ रही हैं। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।